जून 2015 में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आज हम 2021 में पहुंच चुके हैं और इन 6 सालों के अंदर स्मार्ट सिटी कितना प्रोग्रेस कर चुकी है, आज स्मार्ट सिटी का क्या स्टेटस है, इन 5 सालों के अंदर हम कितनी दूरी तक आ चुके हैं और अभी कितनी दूर और जाना बाकी है, इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर आती है या फिर स्कीम या प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसी ना किसी प्रॉब्लम या इश्यू को एड्रेस करने के लिए कोई भी पॉलिसी, स्कीम या प्रोजेक्ट को लेकर के आया जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर स्मार्ट सिटी मिशन के थ्रू गवर्नमेंट किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहती है, किस इशू को एड्रेस करना चाहती है। पहले भी तो देश चल ही रहा था ना, चलने देते। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई गवर्नमेंट को कि उन्हें स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च करना पड़ा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री के टोटल पॉपुलेशन का 31% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहता है, यानी कि शहरों में रहता है, जो कि जीडीपी को अराउंड 63% कंट्रीब्यूट करता है। अब जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग जो है गांव से शहरों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, वो गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर अभी प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो अराउंड 25 से 30 लोग पर मिनट शहरों की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। 2030 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन जो होगी वो टोटल कंट्री के पॉपुलेशन का 40% होगा, जो कि अराउंड 75% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। और 2050 तक ये आंकड़ा अराउंड 843 मिलियन, यानी कि टोटल अर्बन पॉपुलेशन होगी हमारी 843 मिलियन। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इन 9 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। पहला आता है एडिक्वेट वाटर सप्लाई। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन जो हमारी सिटी के अंदर है वो एक अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम कर रही है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वाटर सप्लाई भी इंक्रीज करना होगा। तो ऐसा स्मार्ट तरीका हमें निकालने की ज़रूरत है ताकि कम से कम एक्सपेंसेस में सारे पॉपुलेशन को वाटर सप्लाई किया जा सके। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इम्प्रूव किया जा रहा है और साथ ही साथ सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर सिटीजन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है ताकि लोगों के बिहेवियर को इम्प्रूव किया जा सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके घर पे कचरा है तो कचरे को बेहतर तरीके से, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बेहतर तरीके से सेग्रीगेट करना, जैसे कि सूखा कचरा, गीला कचरा, प्लास्टिक या फिर मेटालिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से सेग्रीगेट कर दो ताकि गवर्नमेंट को उनको कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे में क्या होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब आपने देखा होगा कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाके के अंदर ना बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो वैसे ही अगर पूरे सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सिटी का क्या हाल होगा ये आपको पता है। ऐसे कंडीशन में हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाए। कम से कम अपने घर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बेहतर तरीके से सेग्रीगेट कर दे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये काम करने लग गई ना तो वो उसके खर्चा हमारे टैक्स के पैसे से ही जाएगा, ठीक है। और अगर वो काम हमने कर दिया तो वो खर्च जो गवर्नमेंट साफ सफाई या सैनिटेशन के काम में लगा रही थी अब वो डेवलपमेंट के काम में जाएगा, जिससे कि सिटी का डेवलपमेंट और फास्ट हो जाएगा। आने वाले वीडियोस में स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं, तो बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नेक्स्ट आता है अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ट्रैफिक भी बढ़ेगा। आज जो ट्रैफिक देख पा रहे हो, क्या ये ट्रैफिक गाँव में देखने को मिलता है? ठीक है, शहरों में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है क्योंकि लोगों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो पॉपुलेशन इन फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसके लिए हमें स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे कि ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किया जा सके, अर्बन मोबिलिटी को इम्प्रूव और एफिशिएंट बनाया जा सके, रोड को चौड़ा करना, हर फिक्स्ड इंटरवल के अंदर पार्किंग का होना, ये सारा आता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है, अगर लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको घर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे मिलना चाहिए। अदरवाइज़ वो लोग सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लग जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट के काम में बहुत ज़्यादा बाधा उसके अंदर उत्पन्न होगी।
इसी के लिए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आई ताकि लोगों को अफोर्डेबल घर मिल सके, उनको रहने के लिए एक अच्छी सुविधा मिल सके शहरों के अंदर। अगला आता है आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन। इसी को कहा जाता है गुड गवर्नेंस। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार स्पीच में कहा था कि जो पहले शहर होते थे वो नदियों के अराउंड बनते थे, क्योंकि पानी जो है एक लाइफ लाइन थी। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ, शहर रोड के अराउंड बनने शुरू हो गए। जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी हुई वहाँ पर रोड्स बनने शुरू हो गए। इन फ्यूचर अब शहर जो है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अराउंड बनना शुरू होगा, क्योंकि इंटरनेट आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज लगभग हर सर्विसेज ऑनलाइन हो चुके हैं। अब चाहे एजुकेशन हो या फिर जॉब या फिर कम्युनिकेशन हो, इंटरनेट अब लोगों की ज़रूरत बन गई है। ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट को भी डिजिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया मिशन लेकर आई। नेक्स्ट आता है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। सिटीजन पार्टिसिपेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। या फिर वाटर सप्लाई को लेकर हो, ठीक है, आप अपने घर पे पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, वाटर को वेस्ट ना करें, इसमें भी लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के अब लोगों की सबसे बुरी आदत ये है कि सड़क के किनारे रोड गाड़ी को पार्क कर देना, ताकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन ऑल अगर देखा जाए तो लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना स्मार्ट सिटी तो बनने से रहा, लिख कर ले लो, कभी स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। अगर वहाँ के लोग, अगर आप स्मार्ट नहीं बने तो आपका सिटी कभी भी स्मार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है कि ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का हार्म ना हो। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को देख लो तो थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोयले की ज़रूरत पड़ती है। इससे काफ़ी टॉक्सिक गैसेज इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं और जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इसे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव से रिप्लेस कर रही है। सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं ताकि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा सके। इससे किसी भी तरह का इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है, विंड मिल के थ्रू, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये कंप्लीटली सस्टेनेबल सोर्स है एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी के। इससे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है और ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब शहरों में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में पुलिसिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 100 नंबर पे कॉल किया और पुलिस पहुंच रही है आधे एक घंटे बाद। अगर इन सारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया बेहतर तरीके से तो सिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी लोगों के लिए भी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के लिए भी। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उस सिटी के अंदर, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ताकि लोगों को अच्छी लाइवलीहुड और अच्छा लाइफस्टाइल देखने को मिले। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि अभी करंट स्टेटस क्या है स्मार्ट सिटी का, कितना प्रोग्रेस हुआ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2.05 लाख करोड़ इतनी ये बजट रखा गया था, यानी 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट है। इस बजट का 45% आएगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, 21% आएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के पार्टनरशिप से 21% फंड आएगा, ठीक है। 5% आएगा डेट और लोन्स के थ्रू गवर्नमेंट उठाएगी, और 8% जो कहा गया है कि अदर, मतलब कि ये 8% आएगा। अब कहाँ से आएगा ये नहीं मालूम, ये बताया नहीं गया है, बट कहा गया है कि 8% जो है वो अदर पार्टी की तरफ से आएगा। 2 लाख करोड़ के बजट के अंदर अराउंड 5100 प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था। अब जो भी डेटा मैं बताने वाला हूँ नवंबर 2019 का डेटा है, 2020 का डेटा नहीं आया है। रीज़न है कि पूरा का पूरा 2020 कोविड-19 के अंदर चला गया, तो ये एक्सपेक्टेशन तो मत ही रखना कि कोई खास डेवलपमेंट हुआ होगा इसके अंदर। तो नवंबर 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग 5100 जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था, प्रपोज किया गया था, इसके अंदर 4000 प्रोजेक्ट का टेंडर पास किया जा चुका है, यानी टेंडर दिया जा चुका है, ठीक है। ये अराउंड 72% है। और 5100 प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है, 3359 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। और गवर्नमेंट का कहना है कि अराउंड 1290 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, अब मेन ध्यान रखने वाली बात यही है कि 1290 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका कोई भरोसा नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये टेंडर दिया जा चुका है, गवर्नमेंट ने कहा है वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये गवर्नमेंट ने कहा है, बाकी जो डिटेल्स है वो गवर्नमेंट जानती है। लेकिन 1290 प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये ऑपरेशनल है, यानी कि उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। अब 5100 प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था, इसके अंदर 1290 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए हैं 2015 से लेकर के 2021 तक 20 तक। तो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि किस स्पीड से काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर 5100 जो प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं, इसका डेडलाइन 2019 से लेकर 2023 तक है। ठीक है, एक बीच में कोविड-19 आ गया, 2020 पूरा ही पूरा चला गया। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी डेडलाइन जो है वो आगे एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, यानी कि अभी जो 2019 से 2023 तक का जो डेडलाइन था अब ये आगे एक्सटेंड हो गया है। अब इसको लेकर के अभी कोई कंफर्म डेटा सामने नहीं आया है कि कितना आगे अभी एक्सटेंड हो चुका है। अगर कोई डेटा सामने आएगा तो मैं उसको लेकर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इतना समझ के चलिए कि डेट जो है 2025 तक ये एक्सटेंड हो जाएगा सारे प्रोजेक्ट का। इन सारे मिशन को ना 3 एरिया में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला आता है सक्सेसफुल एरिया, मीडियम परफॉर्मेंस एंड बैड परफॉर्मेंस। सक्सेसफुल एरिया में देखा जाए तो ई गवर्नेंस, ठीक है, डिजिटल इंडिया को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आए हैं। सेकंड है इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर डेवलप किए गए हैं, ठीक है, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है मीडियम परफॉर्मिंग एरिया, इसके अंदर आता है पहला है सैनिटेशन। सैनिटेशन देखो, स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो गया लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ, ये अभी भी प्रोग्रेसिव मोड में है और अभी बहुत दूर तक जाना इसमें बाकी है। सेकंड आता है रोड डेवलपमेंट, इतने इंप्रेसिव रिजल्ट्स इसके अंदर नहीं देखने को मिले हैं। काम ज़रूर हुआ है, ठीक है, लेकिन इंप्रेसिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक मीडियम परफॉर्मिंग एरिया है। यानी मीडियम परफॉर्मिंग एरिया का मतलब यहाँ पर काम तो हुआ है, ठीक है, लेकिन इंप्रेसिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। एंड जो बैड परफॉर्मिंग एरिया है वो आता है एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लेकर आई गई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ही बता पाएगा कि वो कितना इफेक्टिव होता है। हेल्थ सेक्टर की पोल तो कोरोना पैंडेमिक ने खोल कर रख दी, ठीक है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में इसने काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचाया था, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब मीडिया ने आपको ये दिखाया नहीं होगा क्योंकि वो तबलीगी जमात में बिजी थे और भी बहुत टॉपिक थे बेफालतू के, उसके अंदर वो अपना टीआरपी गेन करने में लगे हुए थे। लेकिन जो भी तस्वीरें आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी अच्छा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन और हेल्थ ये बैड परफॉर्मिंग एरियाज़ के अंदर आते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आखिर स्मार्ट सिटी है क्या और अभी करंट स्टेटस क्या है, कितना प्रोग्रेस हो चुका है स्मार्ट सिटी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।